सभी आशा बहनों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आशा डायरी। आशा डायरी को कैसे भरा जाता है, किस प्रकार से आशा डायरी में जो कॉलम है उनको उन हर गतिविधि को भरा जाए, उसके बारे में आज पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आज आपको आशा डायरी के भाग 1 और भाग 2 के बारे में बताना चाहूँगा। आशा डायरी में वैसे 2 भाग होते हैं। इस वीडियो में आज 2 भागों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, आशा डायरी कैसे भरते हैं। आशा डायरी आशाओं को अप्रैल माह के अंदर मिलती है। अभी हमारे पास नई आशा डायरी उपलब्ध नहीं होने के कारण हम वर्ष 2019 और 20 की आशा डायरी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी से भरना सिखा रहा हूँ। लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको 21 और 22 की आशा डायरी कैसे भरी जाती है, क्योंकि जब भी आपके पास आशा डायरी उपलब्ध होगी तो आप उसको इस हिसाब से भरें। तो आशा डायरी का मेन जो पहला फ्रंट पेज है, उस पे आशा अपना नाम लिखेगी, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखेगी, उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम लिखेगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या संबंधित संस्थान कौन सी है, पीएचसी है या सीएचसी है, उसका नाम आ जाएगा। ब्लॉक या शहरी क्षेत्र है, अगर आपका शहरी स्वास्थ्य केंद्र है तो शहरी स्वास्थ्य केंद्र का नाम यहाँ आपको लिखना है। आपका ज़िला आ जाएगा, कौन सा ज़िला है। उसके बाद में अगले पेज पे माताओं के बारे में जानकारी दी गई है, जो आप विस्तार से पढ़ लें। उसके बाद में अगले पेज पे बेटियां अनमोल है, जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉटर्स आर प्रीसियस एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी है। उसके बाद में शुरू करते हैं मेरे क्षेत्र का परिचय। अब आशाओं को इसमें अपना नाम लिखना है। मेरा नाम, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र की जनसंख्या, आपके आंगनबाड़ी की जो जनसंख्या है वो लिखनी है, डाणी फुला बागल की संख्या, कुल घरों की संख्या, आपके क्षेत्र में कितने मकान हैं, गांव का नाम, उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम। उसके बाद में जिले का नाम आपको लिखना है। उसके बाद में महत्वपूर्ण सहयोगी का नाम, जिनके साथ रह के आशाएँ काम करती है, उनके सभी के नाम और मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, एनएम है, आशा सुपरवाइजर है, एलएचवी है, चिकित्सा अधिकारी है, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर है, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक बीपीएम, ब्लॉक सीएमएचओ सर, जिला आशा समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ सर, शिशु प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकारी आरसीएचओ सर, पंच का नाम, सरपंच का नाम, पीडीओ, सीडीपीओ, सामान्य प्रसव हेतु स्वास्थ्य केंद्र का नाम, जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी होती है उस स्वास्थ्य केंद्र का नाम, अगर आपके यहाँ हो रही है तो उसका नाम, नहीं तो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र का नाम, सिजेरियन प्रसव हेतु स्वास्थ्य केंद्र का नाम, जहाँ पे सिजेरियन प्रसव कराया जाता है, जिला अस्पताल है या उप जिला अस्पताल है या कहीं सीएचसी पे हो रहा है तो वहाँ का नाम आ जाएगा। शिशु रोग विशेषज्ञ का नाम, बच्चों का जो डॉक्टर है उनके नाम, स्त्री रोग विशेषज्ञ का नाम, गायनिक डॉक्टर है उनका नाम, जननी एक्सप्रेस वाहन, उनके ड्राइवर के नाम और मोबाइल नंबर यहाँ आएंगे। और ड्राइवर स्थानीय वाहन, आपको 2 ऐसे गाड़ियों के ड्राइवर्स के नंबर और नाम नोट करके रखने हैं जो आपके क्षेत्र के हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आपको उनको फ़ोन करना होगा। अगर किसी के प्रसव के समय या इमरजेंसी के समय किसी गाड़ी की आवश्यकता है तो आपको यहाँ उनका नाम और नंबर लिखना होगा। अब आगे के पेज पर है आशा सहयोगिनी की प्रतिज्ञा। आशा जब अपना पद ग्रहण करती है तो उसे ये प्रतिज्ञा लेनी होती है, जिसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मैं, यहाँ आशा अपना नाम लिखेगी। उसके बाद में स्वेच्छा से आशा सहयोगिनी का कार्य स्वीकार कर रही हूँ। आशा का काम खुद को अपनी मर्जी से स्वीकार करना होता है। यह कार्य मैं सेवा के रूप में करूँगी। आशा एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, इसलिए उसे अपना काम सेवा कार्य के रूप में करना है। अपने कार्य क्षेत्र की जनसंख्या के प्रत्येक परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी
लेने की मैं प्रतिज्ञा ले रही हूँ। प्रत्येक गर्भवती महिला एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की जांच, देखभाल एवं सुरक्षित प्रसव करवाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। प्रत्येक नवजात एवं प्रसव पश्चात माता की देखभाल व जांच भी मैं करवाऊंगी तथा शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण करवाकर मैं उनका जीवन सुरक्षित करने में अपना योगदान दूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि स्वास्थ्य की पूर्ण जानकारी एवं सभी स्वास्थ्य की योजनाओं का लाभ मैं लोगों तक पहुँचाऊँगी। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं घरों का दौरा करूँगी। अपने क्षेत्र की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस पर मैं सक्रिय सहभागिता दूंगी। अपने क्षेत्र की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी दक्षता वृद्धि भी करूँगी। मेरे कार्यक्षेत्र के सभी परिवार मेरे अपने परिवार जैसे हैं। मैं यह भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक घर में उचित अभिवादन करने एवं परिवार का हालचाल पूछने के साथ साथ स्थानीय भाषा, धीमी आवाज़ का प्रयोग करते हुए सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करूँगी। यह भी बताऊँगी कि मैं क्यों आई हूँ और क्या सहायता कर सकती हूँ। मिलने व जानकारी देने हेतु मैं परिवार को धन्यवाद दूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में किसी भी माता या शिशु की मृत्यु नहीं हो पाएगी। ऐसा मैं हर संभव प्रयास करूंगी। स्वास्थ्य विभाग एनएचएम की मैं एक महत्वपूर्ण कड़ी हूँ और आम जन एवं सेवा प्रदाताओं के बीच में मैं एक संयोजक का कार्य करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। यह आशा के हस्ताक्षर और दिनांक जब आपको ये डायरी मिलती है उस दिन की दिनांक आप डालेंगे। अब आशा डायरी का उद्देश्य एवं उपयोग। इस आशा डायरी का क्या उद्देश्य है और क्या उपयोग आप कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी है। राज्य के सभी लोगों को स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध करने के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं का एक जाल बिछा हुआ है। ये सेवाएं विभाग के चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही है। समुदाय में दी जाने वाली सेवाओं तथा लाभार्थियों की जानकारी रखने के लिए सभी सूचनाओं का सरल लेखा जोखा होना बहुत ही आवश्यक है। आशा सहयोगिनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने गांव संबंधी सूचनाओं का लेखा जोखा रखेगी। इस हेतु आशा सहयोगिनियों को यह डायरी दी जा रही है। डायरी में भरी जाने वाली समस्त सूचनाओं को सरल रखा गया है ताकि आशा सहयोगिनी इसे गृह संपर्क के दौरान आसानी से भर सके। यदि डायरी भरने में कोई परेशानी हो तो एएनएम की सहायता ली जा सकती है। यह डायरी गांव के स्तर पर आशा के लिए एकत्रित जानकारी के संकलन डेटा बैंक के रूप में काम करेगी तथा आशा के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। यह डायरी आशा को ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य चर्चाओं में सम्मिलित होकर अपनी बात तथ्य के आधार पर प्रस्तुत करने में सहायता देगी। यह भी प्रयास किया गया है कि आशा को विभिन्न जिम्मेदारियां सरल तरीके से याद रहें। इस हेतु छायाचित्रों का भी समावेश किया गया है। आशा से निवेदन है कि वे इस डायरी को साफ सुथरा रखें। वे इसे नियमित भरकर अधिक दक्ष बने। स्वास्थ्य का निर्माण घर से होता है। ग्राम स्तर पर आशा सहयोगिनी स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ गांव, स्वस्थ राज्य, स्वस्थ देश। इसके बाद में आशा की विषय वस्तु दे रखी है जिसमें इस डायरी में किस पेज पे कौन सी जानकारी है उसके बारे में बताया गया है। इसमें शुरुआत में सामान्य जानकारी है, भाग 1 और भाग 2 में मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, भाग 3 में शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, भाग 4 में टीकाकरण सेवाएं, भाग 5 में परिवार कल्याण सेवाएं, भाग 6 में राष्ट्रीय कार्यक्रम, भाग 7 में मासिक बैठक व अन्य गतिविधियां, भाग 8 में अन्य आवश्यक उपयोगी जानकारियाँ। इस प्रकार आशा डायरी में 8 भाग होते हैं जिनको अलग अलग तालिकाओं में बांटा गया है। तो हम शुरुआत में सामान्य जानकारी से बात करेंगे। पहला जो पेज है उसमें आंगनबाड़ी आशा के क्षेत्र का नजरी नक्शा, समस्त गांव, हेमलेट, ढाणी, दुर्गम क्षेत्र सहित यहाँ आशा जिस क्षेत्र में काम कर रही है अपने आंगनबाड़ी क्षेत्र का नक्शा बनाएगी। उसमें गांव
के मोहल्ले का नाम वगैरह ये सारा उसको लिखना है। इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, तालाब, पानी का गड्ढा, सड़क, कच्चा रास्ता, मंदिर, पंचायत घर, ईंट भट्टा निर्माण कार्य, घुमंतु डेरा बस्ती, कठिन दूरस्थ बस्ती, ये सारी चीज़ें जो मेन मेन चीज़ें हैं आशा के काम करने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें दर्शाना आवश्यक है। हर आशा को अपना ये नक्शा अपने क्षेत्र के अनुसार बनाना है। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे कार्य योजनाओं एवं पर्यवेक्षकों को आपके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अनुसार आवश्यक सुझाव प्राप्त हो सकेंगे। अब इसके आगे है नए दिशा निर्देश। अगले वित्तीय वर्ष जिसमें अब आएगा 21-22 के दौरान कोई नया वित्तीय प्रावधान आदेश आता है तो इंतजार करें। अगर आशा के लिए कोई नई स्कीम, नई योजना आती है तो आशाएं इस पेज पर उनको लिखेगी ताकि उनको याद रहे समय समय पर कि नया क्या काम करना है या कौन कौन सी योजनाएं हैं। उसके बाद में आगे की पेज पे देखें तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अन्य अभिनव योजनाएं, चिकित्सा विभाग की जो मुख्य योजना है उनके बारे में जानकारी दी गई है ताकि आशाएं अपने क्षेत्र के लोगों को इनके बारे में जानकारी दे सकें और खुद भी अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें इनको पढ़ के। उसके बाद में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल एवं पोषण समिति जो वीएचएससी होती है उसके बारे में दे रखा है कि वीएचएससी के सदस्य कौन होते हैं, मुख्य कार्य क्या है और इसकी बैठक कहाँ कैसे होती है और अनटाइड फंड का उपयोग आशाएं कहाँ कहाँ कर सकती है। आशा डायरी में वैसे संपूर्ण जानकारी है आशाओं को। इसके अगर आशा डायरी को पूरा देख ले तो उसे दूसरी चीज़ देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसके बाद में आगे आशा के मुख्य कार्य और सहयोगी आशा के कौन कौन से हो सकते हैं और आशा के मुख्य कार्य क्या है उसके बारे में बताया गया है और आशा के ब्लॉक व जिला स्तरीय सहयोगी कौन से हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं और आशाओं को उनसे क्या क्या हेल्प मिल सकती है। इसके बाद भ्रमण के दौरान एवं एमसीएचएन दिवस हेतु उपकरण सामग्री, क्या क्या सामग्री आपके एमसीएचएन के दिन आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दे रखी है। इसके बाद में आशा द्वारा उपयोग में लेने वाली दवाइयाँ सामग्री की जानकारी, आशा दवा किट के बारे में यहाँ बताया गया है कि आशाओं के पास कौन कौन सी अपने किट में दवाइयाँ होनी चाहिए। उसके बाद में भाग 1 सामान्य जानकारी। अब भाग 1 से हम शुरुआत करेंगे। उसमें सबसे पहले है क्षेत्र के अधीन घरों का चिन्हीकरण। अब अपने अधीनस्थ गांव क्षेत्र में प्रत्येक घर के मेन गेट साइड की दीवार पर लाल रंग के ऑयल पेंट से आशा के घर से 1 नंबर की शुरुआत कर प्रत्येक घर में नंबर लगाना है ताकि वर्ष भर सेवाएं देना एवं पहचान आसान हो जावे। अगर आशा उसी मूल गांव की नहीं हो तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र से पहला नंबर लगाना शुरू करें। ये आशा को अपने जितने भी घर है अपने एरिया में उस पर ये इस प्रकार नंबरिंग करनी है। इसमें 1 नंबर से शुरू करके आशा का घर अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका या आंगनबाड़ी केंद्र से शुरुआत करनी है। उसका 1 नंबर होगा, उसके बाद में 2, 3, 4, 5 और एरो का निशान लगाते हुए जाना ताकि कोई भी आदमी आके बाहरी व्यक्ति भी देखे तो उसको पता लग जाए कि आशा का एरिया इस प्रकार से चल रहा है। और ये नंबर ऑयल पेंट से लगाने की विधि है। योजनाबद्ध गृह संपर्क, आशा इस हिसाब से अपना गृह संपर्क रोज़ 10 घरों का सर्वे कर सकती है। इसमें ये प्रतिदिन सप्ताह में 5 दिन क्रमवार 10 से 15 घरों का भ्रमण करेगी और भ्रमण अवधि मुख्यतः 29 से अगले माह की 25 तारीख के दौरान रहेगी। भ्रमण कब करना है? समय सुबह अथवा सायकाल घरों में माताओं की उपलब्धता के आधार पर तय करें। आप अपने अनुसार घरों का सर्वे कर सकती है। बंद घरों का भ्रमण अगले दिन पुनः करें। अगर कोई मकान बंद मिलता है तो उसका भ्रमण आपको नेक्स्ट डे करना है। वर्ष में 1 बार लाल रंग से ऑयल पेंट से नंबर लगाने हैं आपको। इसके बाद में तालिका संख्या 1 अधीनस्थ क्षेत्र के घरों की पहचान एवं विवरण। अब आशाओं को यहाँ से अपना सर्वे कार्य प्रारंभ करना है। इसमें आपको ये काम वर्ष के शुरुआत में करना है। ये जो घरों का सर्वे होगा ये इसमें जो जानकारी है वो एक बार ही आएगी। इसमें मकान नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4 से और परिवार संख्या आपकी एक मकान में जैसे 2 परिवार होते हैं तो यहाँ पे मकान तो एक ही आएगा लेकिन परिवार संख्या इसमें अलग अलग आ जाएगी। और बागल मोहल्ला वार्ड
कौन से वार्ड में है, कौन सा मोहल्ला, यहाँ पे लिख देंगे। परिवार के मुखिया का नाम, परिवार का जो भी मुखिया उनका नाम आ जाएगा, जाति आ जाएगी, और मुखिया परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर, ताकि इमरजेंसी में आप कभी भी उस सदस्य के घर पे फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या, अब वर्ष के हिसाब से यहाँ परिवार के सदस्यों की लिखनी है। 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे कितने हैं, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे कितने हैं, 5 से 15 वर्ष तक के लोग कितने हैं, 15 से 45 वर्ष तक के कितने व्यक्ति हैं, और 45 से 60 वर्ष तक के कितने व्यक्ति हैं, और 60 वर्ष से अधिक कितने व्यक्ति हैं, और कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी। इस सर्वे से आपको हर बार जो जानकारी मांगते हैं उच्चाधिकारी, वो देने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि ये उम्र के हिसाब से आपके सर्वे हो जाएगा। अब इसमें नोट भी लिखा हुआ है, वर्ष के प्रारंभ में एक बार पूर्ण सर्वे करें तथा समय समय पर सूची में आवश्यक संशोधन करें। यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें ऐड कर देंगे, और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको अपन यहाँ से माइनस कर देंगे। प्रत्येक घर में एक ही नंबर लगाएं, चाहे दंपति एक से अधिक हो, या घर में मकान नंबर एक और परिवार संख्या भी एक ही आएगी, चाहे दंपति के हिसाब से सर्वे नहीं होगा, ये परिवार के हिसाब से सर्वे होगा। इस प्रकार ये तालिका संख्या 1। तालिका 1 के बाद में बात करते हैं तालिका 2 की। इसमें प्रत्येक भ्रमण के दौरान परिवारों को दी गई मुख्य सेवाएं। अब आशाएं जो 10 घरों का सर्वे करेगी रोज, उसके हिसाब से इसमें जानकारी आपको भरनी है। तो क्रम संख्या 1 हो गई, भ्रमण किए गए परिवार का क्रमांक। अगर 1 से 10 तक के घरों का आप भ्रमण कर रही है पहले दिन से, तो यहाँ उन घरों का 1 से 10 तक के घरों का भ्रमण करना है। उसमें भ्रमण की दिनांक, अब आप यहाँ जब भी आप घरों का भ्रमण कर रहे हैं वहाँ की डेट आ जाएगी। इसमें बाद में चिन्हित या दी सेवाओं की संख्या अंकित करें। आपको यहाँ संख्या लिखनी है कि अगर आपने एक दिन में 10 घरों का भ्रमण किया गया है तो उनमें आपने क्या क्या सेवाएं दी है। तो पहला जो कॉलम है उसमें है संभावित गर्भवती महिलाओं की निक्षय किट से जांच की गई। अगर आपने एक दिन में जितनी भी निक्षय किट से महिलाओं की जांच की गई है तो उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की MUSE टेप से जांच, अब कितने बच्चों की जांच करी है वो यहाँ आ जाएगा। 5 वर्ष तक के बच्चों वाले घरों में ORS का वितरण, कितने बच्चों को ORS का वितरण किया गया है कितने घरों में, तो यहाँ घरों की संख्या आ जाएगी। 1 वर्ष तक के बच्चों की संख्या जिनके टीके छूटे हुए हैं। अब 1 से 1 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं, अगर उस दिन भ्रमण के दौरान आपके जितने बच्चों के टीके छूटे हुए हैं उन बच्चों की संख्या यहाँ आ जाएगी। 12 से 24 माह तक के बच्चों की संख्या जिनके टीके छूटे हुए हैं, 12 मतलब 1 साल से लेके 2 वर्ष तक के बच्चों के जिनके छूटे टीके हुए हैं, जो ड्यू है आपके, उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करना। अब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आपने संस्थागत प्रसव कराने के लिए जो जानकारी दी है उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में HBPNC प्रपत्रानुसार प्रसव पश्चात माँ व शिशु की देखभाल संख्या, जितने बच्चों की आप HBPNC करी है आपने माँ या बच्चों की, उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। बच्चों को IFA सिरप पिलाया है, अगर कहीं किन्हीं को पिलाया है तो यहाँ लिखें। मातृ मृत्यु की सूचना प्रपत्र 6 में दी गई। यहाँ अगर किसी माता की मृत्यु हुई है, यानी कि जो भी गर्भावस्था से लेके प्रसव के 42 दिन तक किसी माता की मृत्यु हुई है तो उनकी सूचना यहाँ आ जाएगी। शिशु मृत्यु की सूचना प्रपत्र 6 में दी गई। यहाँ अगर किसी बच्चे की मृत्यु हुई है तो वो संख्या आ जाएगी। नवविवाहित दंपति को नियमित परिवार कल्याण अंतराल साधन अगर आपने दिए हैं नवविवाहित को तो उनकी संख्या आ जाएगी। उसके बाद में 2 बच्चों के बीच 3 वर्ष का अंतराल साधन। उसके बाद में अगर किसी के एक बच्चा है तो दूसरे बच्चे में अंतराल के लिए आपने साधन दिए तो वो संख्या यहाँ आ जाएगी। 2 बच्चों पर नसबंदी हेतु प्रेरित करना। अगर किसी को नसबंदी कराने के लिए आपने मोटिवेट किया है, प्रेरित किया है, तो उनकी संख्या आ जाएगी। अगर स्त्री को किया तो स्त्रियों की संख्या, और पुरुष को किया तो पुरुषों की। प्रसव पश्चात देखभाल परामर्श, PNC के लिए डिलीवरी के बाद में देखभाल के लिए परामर्श दिया है तो वो संख्या यहाँ लिखनी है।
खसरा बुखार के बाद छोटे छोटे दाने वाले बच्चों की संख्या यदि कोई हो तो वो यहाँ लिखनी है। रेफर किए गए व्यक्तियों की संख्या, अगर उस दिन आपने सर्वे के दौरान किसी माता या बच्चे को रेफर किया है तो वो संख्या यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार तालिका संख्या 2 हम जितने भी घरों का भ्रमण करेंगे उनकी संख्या यहाँ आपको बढ़नी है। इस प्रकार आपको आशा डायरी का भाग 1 पढ़ना है। आशा डायरी का भाग 2 हम आपको अगले वीडियो में पढ़ना बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें आशा डायरी का भाग 2 पढ़ने के लिए। धन्यवाद।